यदि आपको या आपके परिवार में किसी को तापघात या हीट स्ट्रोक से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी अन्य बीमारी से आप परेशान हैं या फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में आप कुछ भी जानना या पूछना चाहते हैं तो बेहिचक आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113360, 1800113361 और swasthkisanlive@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके जरिए भी आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज दो बड़े विशेषज्ञ जो पूरे 1 घंटे तक आपके स्वास्थ्य संबंधित तमाम जानकारियां देंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर BK त्रिपाठी, आप सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट एवं HOD हैं। आपका स्वागत है। आपसे हम समझेंगे कि शुगर, BP और न्यूरो की दवा लेने वाले लोगों के लिए तेज धूप और गर्मी किस तरह से खतरनाक हो सकती है, कैसे करें बचाव। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल गुर्टू, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रोफेसर और HOD हैं। आपका भी स्वागत है। आप सनस्ट्रोक के लक्षणों पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि किन परिस्थिति में मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं भीषण गर्मी के से बचने की नसीहत पर आधारित एक खास रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर रोज कहर बरपा रहा है तापमान, और आपकी सेहत का दुश्मन बन रहा है तेज धूप और सरसराती हुई लू का कहर। जी हाँ, आम लोग तो आम लोग, बेचारे बेजुबान जानवर भी हाँफ रहे हैं। भीषण गर्मी और तपिश से खेतों में लगी सब्जियां भी जलने लगी है, मुरझाने लगी है। तपती दोपहरी में लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और आग उगलते सूरज के सामने न तो इनका गमछा काम आ रहा है और न ही देखिए इन महिलाओं को, न तो इन महिलाओं का स्टॉल किसी तरीके की कोई राहत दे रहा है। गर्मी का आलम यह है कि अस्पतालों में बुखार, उल्टी, दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें सबसे अधिक बच्चों को पेट से संबंधित बीमारियां हो रही है। जाहिर है, गर्मी में जो सबसे बड़ी बात होती है वो है बार बार प्यास का लगना। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बात बता दूं कि सड़कों पर बिक रहा पानी या फ्री में बट रहा पानी कभी न पिएं। यह आपके सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ, नुकसानदेह इसलिए कि इस तरह के पानी की न तो कोई गारंटी होती और न ही ये पूरी तरीके से सेफ होता है, जिसकी वजह से पेट खराब और डायरिया जैसी समस्याओं का खतरा तो रहता ही है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के खान पान के साथ साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। बता दें कि शरीर का तापमान बढ़ने से क्या होता है, हीट एंजाइटी, हार्ट बीट बढ़ जाती है, चक्कर आने लगता है, सिर दर्द, बेचैनी, बुखार जैसी समस्याएं हो जाती है। ऐसे में मेरी सलाह है कि आप न तो खुद से दवा लें और न ही खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करें, बल्कि तुरंत नजदीकी चिकित्सक या अस्पतालों में जाकर के ही स्वयं को दिखाएं और डॉक्टर से परामर्श करें। और क्या कहा जाए, बस यही कि हल्का और सुपाच्य भोजन करें, फल, सब्जियां और दही लें, ठंडी चीज पिए, और हाँ, एक बात और, तले भुने मसालेदार और जिभ चटोरी से जरूर बचें। फिर से बता दें कि बढ़ता तापमान और ये तपता सूरज और सरसराती बहती लू कहीं आपकी सेहत के लिए खतरनाक न हो जाए। इसलिए रहें जागरूकता के सहारे, क्योंकि आपके सामने खड़ी है बीमारियां बाह पसारे। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और जैसे कि हम भी अपने हर कार्यक्रम के जरिए आप तक ये पहुंचाते रहते हैं बात कि अपना और अपने
अपने लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा रखिए ख्याल, क्योंकि अब जो गर्मी है वो एकदम आग उगलने लगी है। और जैसे कि आपने इस खास रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरीके से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। हालांकि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे 2 बड़े विशेषज्ञ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपको बताएंगे किस तरीके से इस तपती गर्मी में आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेठ का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ है और सूरज जो है वो आग उगल रहा है। ऐसे में लोग जो है वो गर्मी की गिरफ्त में आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि बुखार होना, पेट में दर्द होना, ये एक आम समस्याएं देखी जाती हैं। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? पेट खराब होना और गर्मी की वजह से लू लग जाना, ये सब खास तौर से इस सीज़न में देखा जाएगा। इन्फेक्शन भी इसमें बढ़ जाता है जिससे पेट खराब हो जाता है। तो इसके लिए जैसे अभी आपने शुरुआत में सुना था कि बाहर की चीज़ें कम से कम लें, पानी भी अपने साथ कैरी करें, साफ़ सुथरा अपने घर का पानी, बाहर की चीज़ें खाएं पिए ना। इससे आप इन्फेक्शन की दर काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लू लगना इस मौसम में ख़ास तौर से दिखा है, हम लोग उसका विस्तार में भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको यही बता दूं कि अगर आपको किसी वजह से बुखार आ जाए, दस्त लग जाए, उल्टी हो, तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लें, क्योंकि ऐसे मामले में गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है और डिहाइड्रेशन के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि काफ़ी जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर गुर्टू, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भीषण गर्मी है वो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है, तो क्या इसे ये माना जाए क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है? हाँ, इस साल जो भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है उसके पीछे जो कारण है, ग्लोबल वार्मिंग तो एक है जो कि पूरे हमारे ग्लोब, पूरे संसार के ऊपर छाई हुई है। अब इससे इस वर्ष क्या हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अरेबियन सी है, अरेबियन सागर है, और दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी है, बड़े बड़े समुंदर हैं, इनका जो तापमान है समुद्रों का वो बढ़ गया है, जो कि इस वक्त 30 से कम रहता है, 28 के आसपास डिग्री सेल्सियस। वो इस वक्त 2 डिग्री ज़्यादा है दोनों तरफ। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत हाई प्रेशर सिस्टम्स, जिसको एंटी साइक्लोनिक सिस्टम्स बोलते हैं, एक आके बैठ गया है अरेबियन सागर के ऊपर और एक आके बैठ गया है बंगाल की खाड़ी के ऊपर। ये 2 हाई प्रेशर सिस्टम्स इस वक्त वहाँ से गर्म हवाएं, बिकॉज हाई प्रेशर सिस्टम में गर्मी होती है, वो हवा ऊपर से नीचे दबाव बना के गर्मी पैदा करती है और ये फिर तट की तरफ, लैंड की तरफ गर्म और नमी भरी सैचुरेटेड वाटर वेपर से सैचुरेटेड जो गर्म हवा है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो इस वक्त देखा जा रहा है कि कोस्टल एरियाज़ में, जहाँ पर कि गर्मी 30 के ऊपर जाता नहीं है तापमान, वो 40-47 जा रहा है केरला में, आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो ये इस बार नया अनुभव है और ये क्लियर कट ऐसा अनुमान है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक असर हो सकता है।